हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर नंबर 21, दैट इज़ कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। और इस चैप्टर के अंदर हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे, मीन, मीडियन एंड मोड। आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे मीन, और आपकी एक्सरसाइज 21A इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन मीन। तो हम 21A एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। एक्सरसाइज पर पहुंचने से पहले हम समझेंगे सबसे पहले कि डेटा क्या होता है। देखिए, कोई भी न्यूमेरिकल फिगर्स का आप कलेक्शन कर लें तो उस न्यूमेरिकल फिगर के कलेक्शन से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वही आपका डेटा होती है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का कलेक्शन है, और ये कलेक्शन किन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का है? हाइट्स का है, 11 प्लेयर्स का, जो कि किसी स्कूल में है। तो इस तरह का जो कलेक्शन होता है न्यूमेरिकल फिगर्स का, इसने आपको क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी? इसने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी हाइट की। तो ये आपका एक तरह का डेटा हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगली आपकी टर्म है रॉ डेटा। डेटा ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डेटा। यानी कि जो आपका डेटा ओरिजिनल फॉर्म में आप लेके इकट्ठा करते हैं वो रॉ डेटा होता है। डेटा गिवन इन ईच ऑफ द अबव एग्जाम्पल्स इज अ रॉ डेटा। तो आपका जो ये इस तरह का डेटा है जो आपने सेलेक्ट करा, यानी कि जो आपने ऑब्टेन करा, ये एक तरह का रॉ डेटा है। यानी कि ये जैसा आपको ओरिजिनल फॉर्म में था वैसा ही आपने कलेक्ट कर लिया। देखिए नेक्स्ट टर्म है एरे। अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर्स ऑफ अ डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एन एरे। तो देखिए यहाँ पे जो आपका डेटा है, अगर हम इस डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज कर लेते हैं तो ये डेटा आपका क्या कहलाएगा? एरे। नेक्स्ट है टेब्यूलेशन ऑफ डेटा। अरेंजिंग द डेटा इन अ सिस्टमैटिक फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। तो किसी भी डेटा को एक सिस्टमैटिक फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ टेबल अगर हम अरेंज कर देते हैं तो उसको कहते हैं टेब्यूलेशन ऑफ द डेटा। नेक्स्ट है आपका ऑब्जर्वेशन। ईच न्यूमेरिकल फिगर इन अ डेटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। तो हर एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपके डेटा में प्रेजेंट होती है वो कहलाती है एक ऑब्जर्वेशन। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ 155 की, तो ये आपका डेटा का ही पार्ट है और ये आपका क्या कहलाएगा? एक ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो आपकी कोई ऑब्जर्वेशन जितने नंबर ऑफ टाइम उस डेटा में आपको मिलेगी तो वही उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखिए, अगर मैं इस डेटा में देखूं, देखिए जैसे इस डेटा में अगर मैं बात करूं 155 की ही, तो पूरे डेटा में 155 सिर्फ वन टाइम आ रहा है, तो मैं कह सकती हूँ कि 155 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 1। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स। इट इज़ द सब्जेक्ट दैट डील विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो स्टैटिस्टिक्स आपका सब्जेक्ट होता है जो किस चीज़ में डील करता है? कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन किस डाटा का? उस डेटा का जो आप कलेक्ट करेंगे, यानी कि न्यूमेरिकल वाला जो डेटा होता है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आपके मीन जो होते हैं उसका फॉर्मूला दो टाइप से होता है। एक होता है आपका मीन ऑफ अनग्रुप डेटा, यानी कि ऐसा डेटा जिसमें आपकी ग्रुपिंग ना हो, अनग्रुप डेटा। एग्जाम्पल से भी समझेंगे, जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अनग्रुप डेटा किस तरह का होता है। फॉर्मूला देखिए, द मीन ऑफ सम गिवन ऑब्जर्वेशन इज डिफाइंड एज सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस divided by number of the given observation. So this is the formula for mean of ungrouped data. एक सेकेंड टाइप का मीन होता है जो कि होता है मीन ऑफ टेब्यूलेटेड डेटा, यानी कि डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। देखिए उसके मीन का फॉर्मूला क्या होता है? उसके मीन का फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे जैसे आपको दिया हुआ है, लेट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस। हमने मान ली कि कोई एन ऑब्जर्वेशन है जिनकी फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्वेशन है आपकी x1, x2, x3 और उनकी फ्रीक्वेंसी है f1, f2, f3 अप टू fn। तो फॉर्मूला जो जनरलाइज वे में लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा फ्रीक्वेंसी इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि है आपकी f1 x1 प्लस f2 x2, यानी कि फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन की मल्टीप्लिकेशन का सम डिवाइडेड बाय द सम ऑफ योर फ्रीक्वेंसी।
और यहाँ पे जो ये सिंबल यूज़ करा गया है इसको हम कहते हैं सिग्मा, और ये सिग्मा इज़ द ग्रीक लेटर शोइंग समेशन, यानी कि सम को शो करने के लिए हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं। तो मीन ऑफ टेबुलेटेड डेटा का फॉर्मूला आपका क्या हो गया, समेशन ऑफ योर फ्रीक्वेंसी प्रोडक्ट इनटू योर ऑब्जर्वेशन प्रोडक्ट अपॉन योर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो आपका समेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन का, उसे हम डिवाइड कर देंगे आपके फ्रीक्वेंसी के सम से, तो हमें मीन मिल जाएगा, मीन ऑफ टेबुलेटेड डेटा। देखिए अब है आपकी एक्सरसाइज 21A, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन द टर्म्स। तो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द टर्म्स दैट आर मेंशन्ड इन योर क्वेश्चन नंबर 1। आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको गिवन है अ डाई वॉज थ्रोन 20 टाइम्स एंड द फॉलोइंग आउटकम्स वर रिकॉर्डेड। तो कोई डाई 20 टाइम्स थ्रो करी गई, तो जो आउटकम्स आई उन्हें इन द फॉर्म ऑफ अनग्रुप डेटा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अरेंज द अबव डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर एंड प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल। तो हमें ये जो डेटा दिया हुआ है ये अनग्रुप फॉर्म में दिया हुआ है, और क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि वी हैव टू अरेंज दिस डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे से बड़ा लेकर हमें इस ऑर्डर को अरेंज करना है, प्लस हमें उसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये टेबल बनाई है, ये है आपकी ऑब्जर्वेशन, देन बिलो है आपकी फ्रीक्वेंसी। अगर आप इस डेटा को ग्रुप करेंगे, इसको फ्रीक्वेंसी टेबल में डालेंगे, तो यू विल फाइंड दैट ऑब्जर्वेशंस आपकी क्या है 1 2 3 4 5 6। 1 कितने टाइम आ रहा है इस अनग्रुप डेटा में, 2 टाइम्स। 2 आपका आ रहा है 5 टाइम्स, तो 5 विल बिकम द फ्रीक्वेंसी फॉर ऑब्जर्वेशन 2। सिमिलरली 3 आ रहा है आपका 1 टाइम, 4 आ रहा है आपका 4 टाइम्स, 5 आ रहा है 6 टाइम्स एंड देन 6 आ रहा है 2 टाइम्स। तो आपकी टोटल क्या हो गई है, ये 20, यानी कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो 20 हो गई। इससे हमें पता चल जाएगा जो हमें अनग्रुप डेटा दिया था उसमें 20 न्यूमेरिकल वैल्यूज थी। तो यही आपकी फ्रीक्वेंसी टेबल है फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 4। राइट द डेटा गिवन बिलो इन असेंडिंग ऑर्डर एंड प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल। अगेन इन क्वेश्चन नंबर 4 आपको अनग्रुप डेटा प्रोवाइड कर दिया है और आपको कह रहा है यू हैव टू प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी टेबल बाय अरेंजिंग द अनग्रुप डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो मैंने फिर से ऑब्जर्वेशंस देखी, अनग्रुप डेटा में से मुझे ऑब्जर्वेशंस मिली 5 6 7 8 9 एंड 10। 5 आपका आ रहा है 2 टाइम्स, 6 आ रहा है 4 टाइम्स, 7 आ रहा है 7 टाइम्स, 8 आ रहा है 5 टाइम्स, 9 आ रहा है 2 टाइम्स एंड देन 10 आ रहा है 2 टाइम्स, और आपका टोटल हो गया 22। सो इन दिस वे आपकी फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर क्वेश्चन नंबर 4 प्रिपेयर हो चुकी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स आपके कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5। ये हो गए आपके फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ये आपका एक अनग्रुप डेटा है और इसमें आपको कह रहा है यू हैव टू फाइंड देयर मीन। तो मीन आपका क्या हो जाता है अनग्रुप डेटा के लिए, मैंने पहले भी बताया था, सम ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस। तो आपको जो ऑब्जर्वेशंस दी है उनका सम अपॉन नंबर ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशंस, और नंबर क्या है गिवन ऑब्जर्वेशंस का है 5। तो यू हैव टू फाइंड मीन ऑफ अनग्रुप डेटा इन दिस वे। तो मीन आपका क्या हो जाएगा फॉर दिस अनग्रुप डेटा, जब आप इसको ऐड करेंगे तो यू विल गेट 15 डिवाइडेड बाय 5, तो आपका मीन आ जाएगा 3, और यही आपका आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर्स। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको कोई भी फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का निकालने के लिए कहा था। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से हो जाएंगे, 1 3 5 7 9 एंड 11। तो आपको इनका मीन निकालना है। फिर से आपका वही हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर कितनी है, 6। तो इसी तरीके से जब आप यहाँ पे सम करेंगे तो आपका सम करने के बाद आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 6, यू विल गेट योर मीन एज 6, और यही आपका आंसर हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 7 इवन नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 7 इवन नेचुरल नंबर्स आपके क्या हो जाएंगे, 2 4 6 8
10, 12 एंड 14। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इवन नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 7 इवन नेचुरल नंबर्स का मीन निकालना है आपको इस क्वेश्चन में। तो मीन निकालने के लिए फिर आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर कितनी है इस टाइम पर 7। तो जब आप इसको ऐड करेंगे यू विल गेट 56/7 एंड आपका आंसर आ जाएगा 8, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए आपका मीन हो गया है 8। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो आपके प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स आपके वो होते हैं जो या तो खुद की टेबल में आते हैं या फिर 1, यानी कि कह सकते हैं कि जिनका फैक्टर या तो वो खुद होते हैं या फिर उनका फैक्टर होता है 1। तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स आपके कौन से हो जाएंगे? 2, 3, 5, 7 एंड 11। इनका मीन निकालने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में आपको, फिर से वही हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5। यहाँ से जब आप सम करेंगे इनको तो आपको मिलेगा 28/5 और आपकी मीन की वैल्यू आ जाएगी 5.6, और यही आपका आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 5। तो फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 5 क्या हो जाएंगे? 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। इनका मीन निकालने के लिए आपको कह रहा है, फिर से वही हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि है 6। तो जब आप इसको सम करेंगे तो यू विल गेट 105/6, और आपकी मीन की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगी 17.5, और यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 से जो आपको मीन फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है टेबुलेटेड डेटा का। तो आपको क्वेश्चन में टेबुलेटेड डेटा गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द मीन। देखिए आप क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे टेबल भी बना दी है। वेट इन केजी आपको दिया हुआ है जो कि आपकी हो जाएंगी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि आपकी डिनोट करी जाएंगी XI से, जो कि आपकी दी हुई है क्वेश्चन में 60, 63, 66, 72 एंड 75। फिर आपको नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है। नंबर ऑफ वर्कर्स हियर इज योर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय FI। तो फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी हुई है? 4, 5, 3, 1, 2। नेक्स्ट, क्योंकि आपको मीन कैलकुलेट करना है और मीन कैलकुलेट करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी और XI यानी कि FI और XI का मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए। तो नेक्स्ट लाइन में हम जो आपका मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, देखिए यहाँ पे FI इंटू XI मैंने लिख दिया है। FI इंटू XI यानी कि 60 इंटू 4 हो जाएगा 240, 63 इंटू 5 आ जाएगा 315, 66 इंटू 3 इज 198, 72 इंटू 1 72, 75 इंटू 2 150। तो देखिए अब आपको फ्रीक्वेंसी भी मिल चुकी है। फ्रीक्वेंसी का जब हम सम करेंगे तो हमें आ जाएगा सम 15, और इसी तरीके से जब हम फ्रीक्वेंसी FI XI का प्रोडक्ट का सम करेंगे तो विल गेट 975। अब हमें मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? समेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमने समेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या निकाला? 975, एंड देन फ्रीक्वेंसी का सम क्या था? 15। तो जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको मीन की वैल्यू मिल जाएगी 65 kg, और यही आपका आंसर हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया हुआ है डेली वेजेस इन रुपीज़, जो कि आपकी हो जाएंगी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर डिनोटेड बाय XI। मैंने उसको लिख लिया है 140, 150, 160, 180, 190। देन नंबर ऑफ वर्कर्स आपको गिवन है जो कि है फ्रीक्वेंसी यानी कि FI 14, 16, 15, 7 एंड देन 8। इनका प्रोडक्ट कर लिया है हमने 140 इंटू 14 1960, 150 इंटू 16 2400, 160 इंटू 15 अगेन 2400, 180 इंटू 7 1260, देन लास्ट 190 इंटू 8 इज 1520। अब देखिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, प्रोडक्ट भी है। हमने फ्रीक्वेंसी का सम कर लिया है जो कि आया है 60। देन हमने प्रोडक्ट का भी सम करा है जो कि आया है हमारा 9540।
अब हमें मीन कैलकुलेट करना है, तो मीन क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि हमारा आया था प्रोडक्ट का समेशन 9540 डिवाइडेड बाय 60, तो आपका आंसर आ जाएगा मीन का 159 रुपीज़। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, हाइट आपको दी हुई है 90 प्लांट्स की, तो आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो मैंने लिख ली है यहाँ पे 58, 60, 62, 64, 66 एंड 74। देन फ्रीक्वेंसी भी गिवन है आपको 20, 25, 15, 8, 12, 10। तो आपने प्रोडक्ट भी निकाल लिया, प्रोडक्ट 58 इंटू 20 ये आ गया, 60 इंटू 25 इज ये आ गया, 62 इंटू 15 930, 64 इंटू 8 512, 66 इंटू 12 792 एंड देन 74 इंटू 10 740। तो आपने प्रोडक्ट का समेशन किया जो कि आया 5634। देन यू हैव डन द समेशन फॉर फ्रीक्वेंसी विच इज़ 90। मीन निकालने के लिए आपने प्रोडक्ट का समेशन अपॉन योर फाइनल दैट इज फ्रीक्वेंसी समेशन डिवाइडेड बाय 90, तो आपकी मीन की वैल्यू आ जाएगी 62.6 सेंटीमीटर, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में फिर से आपको टेबुलेटेड डेटा दिया है, जिसमें आपको ऑब्जर्वेशंस दी हैं इन द फॉर्म ऑफ एज, एंड देन आपको फ्रीक्वेंसी दी है नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो आपको ऑब्जर्वेशन दी हुई है 14, 15, 16, 17 एंड 18। देन आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 15, 14, 10, 8 एंड 3। यहाँ से आपने फ्रीक्वेंसी का समेशन कर लिया जो कि आया है आपका 50। देन आपने फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट भी निकाल लिया है, जिसे प्रोडक्ट को निकालने के बाद समेशन आपका हुआ 770। दोनों यानी कि फ्रीक्वेंसी और प्रोडक्ट का समेशन निकालने के बाद यू हैव टू फाइंड आउट द मीन। मीन आपका क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज 770 अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 50। यहाँ से जब आप मीन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपकी मीन की वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन आ जाएगी 15.4 ईयर्स। अब है आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दी हुई है इन द फॉर्म ऑफ हाइट। क्या दी हुई है, 165, 170, 175, 180। देन आपको नंबर ऑफ बॉयज़ की फॉर्म में फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्योंकि बॉयज़ की ही हाइट है। फ्रीक्वेंसी आपको क्या गिवन है, 9, 8, 11, 12। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल लिया हमने जो कि आ गया है 40। देन हमने प्रोडक्ट करा जिसका समेशन आ गया है 6930। फॉर कैलकुलेटिंग मीन समेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो आपका आंसर आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर इज योर मीन, और यही आपका आंसर है। विद दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा। देन उससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका मोड। थैंक यू क्लास।